इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का सब्जेक्ट इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा वचन जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं और हमें विश्वास हो जाता है कि खुदावन यीशु मसीह जो हमारा सच्चा पिता है, वो हर एक जन से, हर एक मानव जाति से कितना प्यार करता है। चाहे वो मानव अपने पिता को जानता हो या नहीं जानता हो, अपने खुदा को जानता हो या नहीं जानता हो, मगर हमारा पिता, हमारा आत्मिक पिता जो हमारा खुदा है, यीशु मसीह, सबको प्यार करता है और सबको गले लगाता है। फिर चाहे वो इंसान कैसा भी हो, भला हो, बुरा हो, किसी भी तरह की नीयत का हो, खुदावन सबको प्यार करता है और सबको गले से लगाना चाहता है। हर किसी के पास एक मौका है। आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि पिता परमेश्वर खुदावन हमसे कितना प्यार करता है और हमें किस तरह से मौका देता है ताकि हम बचाए जाए, जहन्नुम की आग से बचाए जाए और खुदावन के पवित्र पाकिस्तान में जगह बनाने पाए। हम कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती करें, कोई भी गुनाह करे, कोई भी पाप करे, फिर भी हमारा पिता, हमारा खुदा यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, हमें माफ करता है और हमें अपने गले से लगाता है। अपनी दोनों बाहों को फैलाकर खुदावन आपको पुकारता है, आपको बुलाता है, क्योंकि आपके पास में मौका है और मौका देने वाला पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमसे कोई भी गलतियां हो, कोई भी गुनाह हो, तब भी हमें माफ करता है, तब भी हमें क्षमा करता है और अपने सीने से लगाता है। हमसे कोई टर्म कंडीशन नहीं रखता, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता। जब हम गुस्सा हो जाते हैं अपने पिता से, अपने सांसारिक पिता से, तो हम मांगते हैं कि हमें अपना हिस्सा दे दो, हमें संपत्ति दे दो और हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारा पिता ऐसा कुछ नहीं कहता है। हमसे कोई भी गलती हो, कोई भी गुनाह हो, उन सभी से हमें क्षमा मिलती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है। वो हमें क्षमा करता है। परमेश्वर कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इस तरह से है हमारा पिता, वो हमें बुलाता है। जब हम अपने पिता के पास जाते हैं, जिस भी हालत में, वो हमें गले लगाता, वो हमसे प्यार करता है और उतना ही प्यार करता है जितना वो सबसे करता है। तो आप ये मत सोचिए भाई बहनों कि मैंने तो पाप किया है, मेरे से गलतियां हुई है, तो मेरा पिता मुझे क्षमा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आपने कोई भी गुनाह किया हो, अपने पिता के पास आओ। यीशु मसीह ही आपका सच्चा खुदा है, सच्चा पिता है, वो आपको क्षमा देगा। तो आइए भाई बहनों, इसी से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत देखेंगे। एक वचन के द्वारा हम जानेंगे कि हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप पवित्र पाक बाइबल में लूका 15 का 11 से 32 तक पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि परमेश्वर की हिदायत हमारे लिए क्या है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को और वहां पे जितनी भीड़ थी उसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे थे, सिखा रहे थे। और ये मैसेज हम सभी के लिए है, आप सभी के लिए है। तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर सुनना चाहिए। यहाँ पर जिक्र है एक ऐसे मनुष्य का जिसके 2 बेटे थे। तो भाई बहनों, उन दोनों भाई में से जो छोटा बेटा था, उसने एक दिन अचानक अपने पिता से कहा, उस छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिता, मुझे मेरा भाग दे दो। इस संपत्ति में से जितना मेरा भाग बनता है, जितना मेरा हिस्सा बनता है, वो मुझे आप दे दो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो उसके पिता ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए और इसको गंभीरता से लेते हुए अपने पुत्र की बात मानी और अपने छोटे पुत्र को उसका हिस्सा दे दिया, हिस्सा कर दिया, बंटवारा कर दिया, छोटे बेटे को दे दिया। और छोटा बेटा कुछ ही दिन के बाद में अपने पिता का घर छोड़कर दूसरे देश चला गया। और भाई बहनों, जब वो अपनी संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर दूसरे देश चला गया तो वहां पर वो गलत कामों में फंस गया। वो वहां पे जुआ खेलने लगा, वहां पर वो कुकर्म करने लगा, वहां पर वो परस्त्री गमन करने लगा, व्यभिचार करने लगा। ऐसी ऐसी चीजों में, ऐसे ऐसे कामों में फंसकर उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। और एक दिन वो पूरी तरह से कंगाल हो गया और कुछ ही समय के बाद उस देश में अकाल भी पड़ गया। तो भाई बहनों, फिर क्या हुआ, उसको खाने पीने की भी मुश्किल हो गई कि क्या खाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। तब उसने क्या किया, वो काम मांगने के लिए यहां वहां कहां कहां भटका। तो एक जगह पर एक मनुष्य ने उसको काम दिया और उसको काम क्या मिला, सूअरों की देखभाल करने का, सूअरों को खिलाने पिलाने का काम मिला उसको, क्योंकि वो आलसी था, वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसको ये काम करना पड़ा। और भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता था कि उसको खाने का मन करता था, उसको पर्याप्त खाना नहीं मिलता था, तो वो सोचता था कि सूअरों के खाने में से खाना खा लूं। देखिए भाई बहनों, सोचिए
इस तरह की नौबत आ गई उस मनुष्य के ऊपर कि वो सूअरों के खाने में से भी खाने की सोच रहा था कि मैं सूअरों का खाना ही खा लूं, क्योंकि जिस तरह से मुझे भूख लग रही है उस तरह से मुझे खाना पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो वो सूअरों के खाने को खाने की चाह रखने लगा कि मैं सूअरों का खाना ही खा लूं। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मैसेज से, इस दृष्टांत से मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। जब तक ये मनुष्य अपने पिता के साथ था, ऐशो आराम में था, इसके घर में नौकर चाकर थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था इसके पास में, ऐशो आराम से रहता था। लेकिन जैसे इसके अंदर घमंड आया, इसने अपने पिता से अपनी संपत्ति लेकर अलग होना चाहा, तो ये बिखर गया, टूट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। आज ये नौबत आ गई कि वो सूअरों के खाने में से खाना चाह रहा है। तो ये दृष्टांत है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी तमाम लोगों के लिए, मानव जाति के लिए, कि जो भी खुदा से दूर होता है, जो भी सच्चे पिता परमेश्वर यीशु मसीह से दूर होता है, उसकी हाजिरी में नहीं होता है, उसी के साथ में ऐसा हश्र होता है, ऐसा सलूक होता है। जब वो सांसारिक चीजों में पड़ जाता है तब उसके साथ में ऐसी चीजें पेश आती हैं, रोग लग जाते हैं, बीमारी लग जाती है, दुख तकलीफ आ जाते हैं, कोई दौलत, कोई धन संपत्ति काम नहीं आती है, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए भाई बहनों, पिता के हाथों को थामे रखो। यहां पर सांसारिक पिता की बात नहीं हो रही है, दुनियावी पिता की बात नहीं हो रही है, यहां सच्चे आला खुदा की बात हो रही है, जो सबका पिता है, सबका बाप है, सबका खुदा है, यीशु मसीह। उस खुदा के हाथों को थामे रखो, उस खुदा के हाथों में अपने हाथों को दे दो और उसके हाथों को थाम लो, ताकि तुम कभी भी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो और कभी भी इस तरह की हालत में ना पड़ो जो यहां पर बताया गया है, दृष्टांत बताया गया है। तो भाई बहनों, एक वचन मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं इसी दृष्टांत के माध्यम से, कि परमेश्वर के इस दृष्टांत से हम क्या समझते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने इस वचन में देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब इस मनुष्य को लगा कि मेरी सारी संपत्ति चली गई है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, ये नौबत आ गई है कि मैं सूअरों की देखभाल कर रहा हूं और जब मेरे को भूख लग रही है तो पूरी तरह से खाना ना मिल पाने की वजह से मैं सूअरों के खाने में से खाने की फिराक में हूं। तब उसने सोचा कि अब मुझे अपने पिता के पास ही जाना चाहिए। मैं क्यों ना अपने पिता के पास चला जाऊं, जिसके पास में नौकर है, चाकर है, खेत है, खलियान है, जीव है, जंतु है, सब कुछ है मेरे पिता के पास में, तो मैं यहां क्यों भूखा मरूं। तो भाई बहनों, उसने फैसला किया और उसने अपने पिता के घर के लिए कूच किया। वो चल पड़ा अपने पिता के घर के लिए। तो भाई बहनों, वो अपने पिता के घर से थोड़ी सी दूरी पे ही था। उसके पिता ने वहीं से उसको देख लिया कि ये तो मेरा बेटा है। तो जैसे उस पिता ने अपने बेटे को देखा, अपने पुत्र को देखा, वो उसकी तरफ दौड़ा, वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसको गले से लगाया। अपने उसी बेटे को जिसने क्या क्या किया, किस किस तरह के पाप किए, गुनाह किए, उस बेटे के लिए दौड़ा और उसको अपने गले से लगाया। मगर वो बेटा क्या कहता है, उसने खुद कह दिया अपने मुंह से कि पिता, मैंने आपके विरोध में पाप किया, मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, मैंने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा है और मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया, मैं वहां के भी काबिल नहीं हूं। तो उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि हे पिता, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। मगर उसका पिता सब कुछ भूल गया। उसने उसको गले से लगाया और शहनाइयां बजवाई, सबको बुलाया और सबको इकट्ठा करके कहा, एक बकरा काटो, हम जश्न मनाएंगे, आनंद करेंगे और नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि जो मेरा पुत्र था, जो मुझसे दूर हो गया था, वो मर गया था, आज जी उठा है, जो खो गया था आज मिल गया है। तो ये दृष्टांत है उस सच्चे खुदा का, सच्चे आला खुदा का, हम सभी मानव जाति के लिए। तो भाई बहनों, ये आप सबके लिए मैसेज है, आप सबके लिए दृष्टांत है, हिदायत है आपके लिए। हम जब धरती पे आते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, अपना होश संभालते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर सकते हैं, हमारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे अंदर सबसे ज्यादा अकल है। ऐसे में हम अपने ऊपर घमंड करते हैं और अपने पिता से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने पिता की भी इबादत नहीं करते और उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अपने ऊपर सारा दारोमदार लेते हैं और अपने आप को ही सर्वज्ञानी मानते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी में पिता को कोई स्थान नहीं देते हैं तो इसी तरह से गफलतों में पड़ते हैं, इसी तरह से गढ़ों में गिरते हैं और इसी तरह से जालों में फंस जाते हैं। तब हम चिल्लाते हैं, हे पिता, हे पिता, हे पिता, तू कहां है, तू मेरी सुधि ले, तू मुझे बचा, तू मुझे छुड़ा, मुझ पर रहम कर। तब रहम रहम चिल्लाते हैं।
लेकिन भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद भी अगर आप पिता परमेश्वर को पुकारते हैं तो खुदावंद आपको माफ करता है, आपको सीने से लगाता है। आप जब सच्चा अंगीकार करते हैं, सच्चे दिल से तड़प कर पुकारते हैं खुदा यीशु मसीह को, तो खुदावंद आपको गले से लगाता है। वो तैयार है आपको गले से लगाने के लिए, आपको माफ करने के लिए, क्योंकि यहां पर वचन यही दृष्टांत देता है जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा समझाया गया है। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा है सभी लोगों से, सभी मानव जाति से, कि जब आप अपने पिता को भूल जाते हैं तो आप सांसारिक चीजों में गिर जाते हैं, और जहां आप सांसारिक चीजों में गए वहां आप विपत्तियों में पड़ते, मुश्किलातों में पड़ते, परेशानियों में पड़ते, आपके जीवन में बीमारी आती है, आपके जीवन में तबाही आती, बहुत सारी परेशानियां आती है। तब आप अपने